ऑस्ट्रेलिया में भारतीय खिलाड़ियों को लग रहे हैं चोट पर चोट। सुमन गिल तो हो गए हैं बाहर और खिलाड़ियों पर मंडरा रहा है संकट। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अब शुरू होने में एक सप्ताह से भी कम का समय बचा हुआ है और भारत की ये स्थिति भारत के खिलाड़ियों और भारत के प्रशंसकों को टेंशन पर टेंशन दे रही है। एक एक करके सभी खिलाड़ियों को चोट लगते जा रहा है। अभी तो मैच शुरू भी नहीं हुआ है और भारतीय खिलाड़ियों का ये हाल हो रहा है। 5 टेस्ट मैचों की सीरीज है और ऐसे चोट लगेंगे तो कैसे हम जीतेंगे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। ये लड़ाई है आन बान और शान की, और आन बान और शान से ज्यादा WTC फाइनल का। हम WTC चैंपियनशिप खेलना चाहते हैं, हमको हर हाल में 5 में से कम 4 मुकाबले जीतने हैं ऑस्ट्रेलिया में जाकर के। और अभी मैच शुरू भी नहीं हुए हैं कि भारतीय खिलाड़ी एक एक कर धाराशायी हो रहे हैं। सुमन गिल अंगूठे में फ्रैक्चर के कारण लगभग पहले टेस्ट से तो बाहर ही हो गए हैं। KL राहुल को भी स्कैनिंग के लिए भेजा गया है। जब बल्लेबाजी कर रहे थे KL राहुल साहब तो उनके कोहनी में बॉल जाकर के प्रसिद्ध कृष्णा की लगती है और उसी समय उन्होंने बल्लेबाजी छोड़ करके फील्ड से बाहर आ जाते हैं फिजियो के साथ। ऑस्ट्रेलियन मीडिया ये दावा कर रही है कि विराट कोहली साहब भी चोटिल है और वो स्कैनिंग के लिए गए थे। हालांकि उनका चोट अभी कितना गहरा है या ज्यादा नहीं है इस पर अभी कोई भी पुष्टि नहीं हुई है। स्कैनिंग के लिए गए हैं, इसका अभी कोई सूचना नहीं है। उसके बाद सरफराज खान को भी कोहनी में चोट लगी है और सरफराज खान भी कराहते हुए नजर आ रहे हैं। तो लगभग जो टॉप ऑर्डर बल्लेबाज है भारत के वो लगभग चोटिल होते हुए नजर आ रहे हैं और उस सिचुएशन में चोटिल हो रहे हैं जब भारतीय कप्तान रोहित शर्मा अभी तक ऑस्ट्रेलिया नहीं पहुंचे हैं। भारतीय कप्तान अपने निजी कारणों से अभी तक भारत में ही रुके हुए हैं। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए विराट कोहली के ऊपर दारोमदार बढ़ जाता है। दारोमदार बढ़ जाता है कोहली, क्योंकि हालांकि कोहली अभी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, लेकिन जहां पर कोहली अभी गए हैं ऑस्ट्रेलिया में कोहली का जो रिकॉर्ड है वो शानदार रहा है। 13 टेस्ट मैचों में अभी तक 1352 रन विराट कोहली ने बनाए हैं और पर्थ के टेस्ट पर उन्होंने शतक जड़ा है और पहला मैच पर्थ के ही टेस्ट पर शुरू होने वाला है। ये तो सेम पिछला कहानी जो हुआ था 2022-23 में जब इंडिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलने गई थी तो वही स्थिति हुई थी जो अभी स्थिति होने वाली है। हालांकि इस चोट को देखते हुए भारतीय चयनकर्ताओं ने फैसला लिया है कि शायद साई सुदर्शन और देवदत्त पडिक्कल को टीम में शामिल किया जा सकता है। आपको याद होगा 2022-23 में जब भारतीय टीम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए ऑस्ट्रेलिया गई थी तो विराट कोहली अपने निजी कारणों से एक टेस्ट मैच के बाद भारत वापस लौट आए थे। अजिंक्य रहाणे को कप्तानी दी गई थी और भारत के हर मैच में हर दिन कोई ना कोई प्लेयर चोटिल होते नजर आ रहे थे। बुमराह चोटिल हो गए थे, रविचंद्रन अश्विन चोटिल हो गए थे, KL राहुल चोटिल हो गए थे, विराट कोहली नहीं थे। स्थिति ये आ गई थी उस समय कि भारत के नेट बॉलर को, जो भारतीय नेट बॉलर के रूप में ऑस्ट्रेलिया गए थे, उनको अंततः गतवा मैदान में उतरना पड़ा था। हालांकि पिछले बार हम लोग बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीते थे। वॉशिंगटन सुंदर, T नटराजन और कई प्लेयर जो थे जो नेट बॉलर के रूप में गए थे उनको भी भारतीय टीम में शामिल करके व्यू करा के भारत ऑस्ट्रेलिया में खिलाया गया था और भारत मुकाबला जीत गई थी। भारत के लिए जो बीते कुछ एक महीने से है ये टेस्ट क्रिकेट के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं रहा। अभी हाल फिलहाल न्यूजीलैंड से 3-0 से व्हाइट हाउस हुआ भारत में, और उसी के कारण जो भारत का मोरल है वो नीचे गिरा है, जो कॉन्फिडेंस है वो नीचे आया है। और फिर जब ऑस्ट्रेलिया गई है तो भारत के खिलाड़ी चोटिल होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि 22 नवंबर से शुरू होने वाले पहले पर्थ टेस्ट से पहले प्रैक्टिस मैच एक रखा गया था जो ऑस्ट्रेलिया 11 और भारत के टीम के साथ था, लेकिन भारतीय टीम उस प्रैक्टिस मैच को कैंसिल कर दिया क्योंकि ये डर था कि कहीं प्रैक्टिस मैच में ही हम लोग चोटिल ना हो जाए और मेन मैच में हम लोग नहीं खेल पाए। इसीलिए उस प्रैक्टिस मैच को कैंसिल किया गया था और सिमुलेशन मैच भारत ए टीम जो गई थी ऑस्ट्रेलिया ए टीम से खेलने और भारत की जो मेन टीम है, इन दोनों ने आपस में मिलकर सिमुलेशन मैच पर्थ के ही ग्राउंड पर खेल रहा था बांका शहर में। लेकिन उस मैच में भी भारतीय टीम अपने ही बॉलर के खिलाफ, अपने ही बैट्समैन के खिलाफ चोटिल होते हुए नजर आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी समस्या भारत के लिए उभर आई है। अभी तो पर्थ के टेस्ट के जो पिच क्यूरेटर है उनका बयान सुन करके ही होश उड़ा हुआ है कि हम पर्थ के टेस्ट को तेज गेंदबाजों के लिए जन्नत बना रहे हैं। आपके कानों से होकर के बॉल पास करेगी, आपके हेलमेट से ऊपर के बॉल पास करेगी और आपको पता नहीं चलेगा
उससे पहले ही भारतीय टीम, पर्थ टेस्ट के पहले ही भारतीय टीम अर्थ पर गिरती हुई नजर आ रही है। अब आपको केएल राहुल का जो चोट है, केएल राहुल को एज ए ओपनर के तौर पर देखा जा रहा था कि पहले टेस्ट में केएल राहुल एज ए ओपनर खेलेंगे और उनके कोहनी में चोट लग गई। अभिमन्यु ईश्वरन के जगह पर केएल राहुल को खिलाया जाएगा ओपनर के तौर पर, क्योंकि अभिमन्यु ईश्वरन का अभी ऑस्ट्रेलिया में खेलने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। केएल राहुल का भले ही भारतीय टीम में जगह भारत में अंतिम 11 में नहीं बन रहा था, लेकिन केएल राहुल विदेशों में जाने जाते हैं रन बनाने के लिए। अभी हाल फिलहाल भारत का दौरा साउथ अफ्रीका के लिए 2 टेस्ट मैचों के लिए हुआ था, उसमें एक सेंचुरियन में जो टेस्ट मैच था उसमें भी केएल राहुल साहब ने शतक जड़ा था। तो केएल राहुल साहब को विदेशों में खिलाने का तुक बनता है, लेकिन केएल राहुल साहब के अब चोटिल हो जाने के बाद, रोहित शर्मा के नहीं रहने के बाद, अब शायद मजबूरन अभिमन्यु ईश्वरन को खिलाया जा सकता है पहले टेस्ट में। और पर्थ जैसे पिच पर जहां मिचेल स्टार्क का सामना करना है, आपको पैट कमिंस का सामना करना है, जहां पर आपको जोश हेजलवुड का सामना करना है, जहां पर आपको स्कॉट बोलैंड का सामना करना है, वहां पर भारतीय टीम अभी से ही धाराशायी हो रही है। तो सोच कर देखिए मेन मैच में क्या होने वाला। और इसीलिए ऑस्ट्रेलिया में इतना टफ होता है टेस्ट सीरीज जीतना। और पहला मैच ही पर्थ के ग्राउंड पर रख दिया जाता है। किसी भी विजिटिंग टीम को ऑस्ट्रेलिया पहला मैच पर्थ पर ही खिलाती है, क्योंकि पर्थ के जो ऐसा ग्राउंड है जो तेज गेंदबाजों के लिए जन्नत और बल्लेबाजों के लिए नरक के समान होता है। हालांकि सुमन गिल अभी अभी गर्दन की जकड़न से जब न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत पहला टेस्ट मैच खेली थी बेंगलोर में, उस समय भी उन्होंने पहला टेस्ट मैच मिस किया था और दूसरा तीसरा टेस्ट मैच खेले थे और कुल मिलाकर 2 टेस्ट मैचों में उन्होंने 144 रन बनाए थे। तो सुमन गिल तो बाहर ही हो गए लगभग। केएल राहुल के चोट पर अभी संशय है, विराट कोहली अभी स्कैनिंग करा रहे हैं, सरफराज खान के चोट पर संशय है। तो भाई आपके पास बल्लेबाज भी तो होने चाहिए और अभी मैच शुरू होना बाकी है। यही कारण है कि पिछला बार भी भारतीय टीम के पास जब अंतिम मुकाबला गाबा में था तो अंतिम 11 बनाने के लिए भारतीय टीम के पास खिलाड़ी नहीं थे और ऐसा लग रहा था जैसे भारतीय टीम के कोच रवि शास्त्री को उतारना पड़ेगा भारतीय टीम में खेलने के लिए, ये स्थिति आ गई थी। और सेम सिचुएशन इस साल भी लग रहा है होने वाला है। लेकिन पिछला बार हम लोग जीते थे, उम्मीद है कि हम लोग इस बार भी जीते। भारतीय टीम अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखे कि भाई जब हम 2 बार से इसी टीम के खिलाफ इसी ग्राउंड पर जीत करके जा रहे हैं तो हम इस बार भी जीत करके जाएंगे। मोहम्मद शमी पूरी तरीके से फिट है और मोहम्मद शमी रणजी ट्रॉफी बंगाल के लिए खेले हैं, मध्य प्रदेश के खिलाफ उन्होंने 7 विकेट हासिल किए हैं और उन्होंने अपनी टीम को जीत भी दिलाई है। तो ऐसा सुनने में ऐसे न्यूज आ रहे हैं कि रोहित शर्मा के साथ मोहम्मद शमी भी ऑस्ट्रेलिया के लिए उड़ान भरने वाले हैं। अब मोहम्मद शमी अगर टीम से जुड़ जाते हैं तो भारतीय टीम का जो गेंदबाजी लाइनअप होगा वो थोड़ी सी मजबूत हो जाएगी बुमराह के साथ। लेकिन बल्लेबाजी अभी भी भारतीय टीम का वीक पॉइंट नजर आ रहा है। हालांकि इंडिया ए टीम राहुल साहब भी उसमें थे और बहुत सारे प्लेयर थे, तो कुछ खास प्रदर्शन नहीं रहा है ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ भी भारत का। और जो ये प्रैक्टिस सेशन भी हुआ है इसमें भी कोई भी भारतीय जो बैट्समैन है वो टिक करके नहीं खेल पा रहे थे। और अगर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीतनी है आपको तो पिच पर आपको टिकनी होगी, ज्यादा से ज्यादा बॉल खेलना होगा, तब जाकर के आप इस मुकाबले में पार पा पाएंगे। इंडिया नहीं है जो आप जाइएगा 10 ओवर में 20 ओवर में खेल करके तेजी से आप बॉलर को डोमिनेट कीजिएगा और आप रन बना लीजिएगा। वहां जितने भी गेंदबाज है सब के सब उनके मेन गेंदबाज है। कोई भी साइड लाइन गेंदबाज, कोई भी गेंदबाज को आप साइड लाइन नहीं कर सकते हैं। आपको पिच पर टिकना होगा तभी आप जीतना होगा। अब पहले तो आपको इस चोट से उबरना होगा, तब आपको ग्राउंड पर खेलना होगा। देखना है क्या हो पाता है, भारतीय टीम चोट से कहां तक उबर पाती है। राहुल हो सकता है कि फिट होकर के वापस आ जाए, विराट कोहली भी आ जाए, रोहित शर्मा अगर पहुंच जाते हैं तो सोने पर सुहागा है, नहीं तो जसप्रीत बुमराह भारतीय टीम की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।